मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने चैनल पर और अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। हमें ज्वाइन करे हैं जनाब साजिद तार साहब, आपके मोस्ट फेवरेट पॉलिटिकल एनालिस्ट। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, खबरें तो कई एक हैं और उसमें से कुछ जो हैं हम खबरें जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा जिस पे डिबेट की जा रही, बात की जा रही है, उसमें से कुछ पे बात किए लेते हैं। सर, एक तो ये कि हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो अब बहुत नीचे जा रहे हैं। उसकी खबरें चल रही हैं हर तरफ। $7 बिलियन जो हैं, इससे कुछ कहा जा रहा है कि नीचे या कुछ ज्यादा। और इसी के साथ जो इंडिया है वहां पर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी जो इनॉग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उनके वजीर आजम ने की है। और इसी के साथ इससे भी ज्यादा बड़ी खबर जो बनती है वो ये है कि अमित शाह साहब जो है, उन्होंने जो एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा कहा है कि जनाब पीओके हमारा है। एक तो ये कि उनकी वो वाली जो उन्होंने स्टेटमेंट है वो चल रही है, और दूसरा ये कि उन्होंने तो कश्मीर की, मतलब हमारी तरफ की सारी वो सीट्स भी बता दी कि जी ये है और हम ये करेंगे। तो ये इसके ऊपर बड़े पाकिस्तान में कंसर्न्स शो किए जा रहे हैं। सर, क्या इस पे आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो बात है ये कैसे आगे बढ़ रही है? देखिए, मैं इसको एक चीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि हानिया, इस्माइल हानिया जो है, उन्होंने पाकिस्तान से हेल्प करने की, उन्होंने कहा ये बहादुर मुल्क है, मुजाहिदीन है, ये हमारी हेल्प करें। और जो अमित शाह साहब ने स्पीच दी है, किसी ने कवर नहीं की पाकिस्तान में। आज 2 दिन हो चुके इस बात। उन्होंने कहा ये हमारा है, 24 सीटें हमने रिजर्व कर ली हैं वहां के लिए। और मैं, ये नेहरू साहब की गलती थी उस वक्त जो इन्होंने सीज फायर किया। अगर सीज फायर ना करते तो लाहौर भी आज हमारा होता। तो ये अमित शाह साहब ने, और उन्होंने 370 आर्टिकल के बारे में बड़ी बड़ी तफसील से, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कुछ जवाब दिए उसके, फिर लोकसभा के अंदर बड़ी उन्होंने धुआंधार स्पीच दी, लेकिन किसी ने उसको तकलीफ नहीं की पाकिस्तान में कवर करने की, किसी ने कोई तकलीफ नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा इस्माइल खानिया साहब से कि आप ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, कि हम आपकी जो है वो इसराइल के साथ, उसमें हम इंटरफेयर कर सकते हैं? भाईजान, आपने कहा है बहादुर, हम ना तो बहादुर हैं ना आपने कहा मुजाहिदीन। मेरे ख्याल में गलती से लाइन मिल गई है पाकिस्तान की। करना वो अफगानिस्तान में चाहते थे काल, क्योंकि मुजाहिदीन सारे तो अफगान ही, वो तो अफगानिस्तान में होते थे। ये आपका मजाक है, ब्लंडर है, ये क्या है? दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि चले अमित शाह साहब की बात का तो ये जवाब ना देने की सकत रखते हैं, ना देंगे, लेकिन क्या फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई जवाब, मीडिया पे भी नहीं? और नहीं, वो कहेंगे शायद हमें आवाज नहीं आई, शायद यही कह देंगे कि हमें पता ही नहीं चला। यही होगा। देना होता तो आज 2 दिन, या आज की नई बात नहीं है, ये 2 दिन की बात। उस पर आलिया एक और खासकर एक और भी बात करना चाहूंगा कि क्या, और जो लाहौर के अंदर वीडियो लिंक पे कहा, इस्लामाबाद के अंदर ये वीडियो लिंक के में इस्माइल हानिया साहब ने कहा है, आपके 2 दुकानदार जो हैं, एक तो मदरसों वाले दुकानदार हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने अपने मदरसों की मार्केटिंग के लिए दोहा जाकर मिले हैं इस्माइल खानिया से, हमास से। दूसरे भाईजान जो है जमात इस्लामी के हैं, उनकी भी दुकान है इसी किस्म की मिलती जुलती दुकान, वो जाके उन्होंने भी जाके इस्माइल खानिया को दोहा में मिले। अब मेरा उनसे ये क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उनका तो कारोबार है। मेरी आपकी स्टेट से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ये सारे लल्ले तरल्ले? आपकी इस वक्त दुनिया में शनाख्त किस चीज से है? जब पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो क्या ज़हन में आता है? क्या आप अफोर्ड कर पाते थे कि यहां पे इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़े हाल के अंदर जना सिंपोजियम, ये जहां पे वो स्पीच उन्होंने की है वीडियो लिंक के जरिए इस्माइल खानिया ने, क्या आपको ये करना चाहिए था ये? और मैं इसी को रिलेट करूंगा आपके लो रिजर्व के साथ कि इस वक्त आप सिर्फ आईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि सीपैक तो आपने बंद कर दिया। तो क्या आपको मालूम है कि आईएमएफ अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में है और सबसे ज्यादा आईएमएफ के फंड अमेरिका देता है, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है? ये शायद आपको नहीं पता क्या वजह है कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। आप अभी अफोर्ड कर पाएंगे कि दुनिया में आपको फिर दोबारा दहशतगर्दी के साथ रिलेट करके, हालांकि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है वो सब आपका खुद क्रिएट किया हुआ है, इंक्लूडिंग तालिबान। यू क्रिएटेड तालिबान। वो सब यहां से ट्रेन होकर सारे यहां पढ़ते रहते, मुल्ला उमर भी यहीं पढ़ते थे, कराची में मदरसे में पढ़ते थे।
आप इस कारोबार को मजीद तूल देना अफोर्ड कर सकते हैं आप? ये मेरा ये क्वेश्चन है आपकी स्टेट से और किसी से नहीं है। लेकिन अफसोस कि आपने इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं और मुसलसल ये मजीद खराबियों की तरफ जाएगा। चलास अगले दिन 8 बंदे मारे हैं उन्होंने चित्राल वाली साइड पे, वो अंदर घुस के आपको वो आके मारते हैं। तालिबान जो ओरिजिनल बैठे हैं इस वक्त वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना के साथ उन्होंने अपना, चाइना ने उनका एम्बेसडर वहां पे पहुंच चुका है। इंडिया एम्बेसी खुल रही है, 2 कौंसल जनरल तालिबान के काम कर रहे हैं और वही तालिबान टीटीपी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनका वो एक उनके आप ये कह सकते हैं कि दे आर एक्सटेंशन, टीटीपी आर एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल तालिबान। तो आप सो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या हिकमत अमली है इस वक्त तालिबान के साथ? रशिया इज वर्किंग विद देम, चाइना इज वर्किंग विद देम, इंडिया इज वर्किंग विद देम। आप कहां खड़े हैं? We are fighting with them, but they are fighting with us. नहीं, फाइट तो कर रहे हो, लेकिन आप जवाब भी तो फाइटिंग का नहीं दे रहे ना। एक टूटी सी स्टेटमेंट किसी ने दी थी कि अगर मौका मिला तो हम घुस के अंदर मारेंगे। कौन सी सदी में मारोगे यार? बचोगे तो मारोगे ना, सर्वाइव करोगे तो मारोगे। क्यों नहीं मार रहे हो? वो मोटरसाइकिलों पे है, गधों पे है फिर रहे, वो आपकी ट्रेन शुदा है सारे। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आप हर चीज जो देखिए, आप लगता है आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, करप्शन से ही नहीं बच पा रहे हैं आप। आपके सबके टारगेट सिर्फ लंदन और टोरंटो में ही है, सारा कुछ दुबई में ही है प्रॉपर्टियां। पाकिस्तान ये नहीं बचेगा तो किसको लूटोगे भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो ये तुम्हारे बच्चों के लंदन के, ये टोरंटो के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? किस तरह चलेगा यार कारोबार? वो तो 24 सीटें उन्होंने बना दी हैं पीओके में अंदर। वो तो कहते हैं हमारा है। आज देख ले आप, अगर किसी को होश है तो गूगल करके, यूट्यूब पर देखे जाके, उस पर ही सुने अमित शाह साहब। सर गूगल करने की जरूरत नहीं है साहिब साहब, ये सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी कंसर्न से, मतलब लोग तो जाहिर है लोगों को तो फिक्र होगी, लेकिन कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, किसी ने इसको कवर नहीं किया। जिस तरह इनको पता ही नहीं, जिस तरह दे आर बिहेविंग लाइक दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, दे बिहेविंग लाइक इट। इट्स अ सीरियस मैटर। चले, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान, ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं सर, जो रिजर्व्स हैं वो अब $7 बिलियन से नीचे जा रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से जो इंडिया है वहां पर, मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की समिट हो रही है, कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स वहां पर उत्तराखंड में मौजूद हैं, जिसकी उनकी वजीर आजम ने इनॉग्रेशन की है। आलिया, इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज, इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका, इस वक्त अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त उनकी ग्रोथ की। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे बात करने से घबराते हैं। तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है। आप तो, मेरा मकसद है, आप तो अभी तक आप बिजी हैं लूटने में। आप अभी तक मलक रियाज से ही आगे नहीं जा सके। आप अभी तक, आपकी प्रायोरिटी पीरनी है, मलक रियाज है, आपकी मानिका है। आगे इंटरव्यू मानिका के 2 बच्चों के आने वाले हैं अपनी मां के खिलाफ। आपकी प्रायोरिटीज ये है, आप इससे आगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे। सर वो एक और खबर आ रही थी साजिद साहब के, जो रिटायर्ड मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है, उनकी जो अब जायदाद है वो फरोख्त हो रही है पाकिस्तान में। तो वो तो लंदन में बैठे नहीं, वो लंदन में बैठे हैं। उनकी जायदाद भी तो डीएचए में ही होगी। 2 प्लाट अभी बचे होंगे जो अगर उन्होंने नहीं बेचे तो। मेजर ने कितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी जो उन्होंने रख देनी। और दूसरे कैप्टन साहब में कनाडा में बैठे, और जो यहां बैठे हैं उनको क्यों नहीं पूछते भाई? जो यहां बैठे हैं पाकिस्तान में, जो आधा पिंडी डिवीजन जिसके जो मालिक है उसका, जिसका जो खुद पटवारी बन गया था एक आर्मी जनरल होने के साथ, उनसे क्यों नहीं पूछते ये भी क्या हुआ है? जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है, ऐसे एक शख्स को लेकर आए हैं जो कि एक 5 बच्चों की मां को वजीर आजम बनने के लिए भगा के ले गया था। असली कसूरवार तो वो है। ये तो वैसे ही मरीज था ना,
इसके तो अपनी बच्ची को अबैंडन कर रखा है लंदन में। इसके तो 4 आपके 3 बड़े आजम के ऊपर को इसके बच्चे पता नहीं कितने फिर रहे हैं। इसका कसूर थोड़ी है, कसूर तो उनका है ना जिन्होंने कस्में खाई थी भाई पाकिस्तान के लिए मरेंगे। वो पटवारी भाईजान कहाँ है, उनसे पूछना था। वो अबेज आदिल क्या, उसने क्या करना, उसके पास क्या हो? साजिद साहब मलिक रियाज को भी इश्तिहारी करार दिया है। क्या तो मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, तो आपको लगता है वो कहते हैं ना कि सर डॉन को पकड़ना तो मुमकिन नहीं होता। आप अच्छा उनको इश्तिहारी दे दिए, कर दिए ठीक। आज शौकत तरीन साहब ने अपने अरबों रुपए आज बचा लिए, वो भी तो, ये तो इतना ही तो बात होती है सारी। हाँ, वो उन्होंने कहा भाई मैं छोड़ता हूँ, सियासत ही छोड़ता हूँ। मलिक रियाज आके क्या देगा पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, तो उसके भी बिलियंस खत्म। जुल्फी बुखारी आके क्या देगा पाक आर्मी जिंदाबाद, वो भी खत्म। शौकत तरीन ने आज बचाए ना अपने अरबों रुपया की करप्शन, उसने बचा लिया आज। बड़ा कितना सियाना आदमी, कितना स्मार्ट आदमी। ये इतनी सी तो बात होती है सारी। आपके वहां पे कानून के तो हालात को नहीं ना, नेशनलिज्म भी नहीं है, इस्लाम की भी कोई हालत नहीं है, जमीर की भी कोई हालत नहीं है, इकानमी का सोचना ही नहीं है। मेरे ख्याल में चंद मुल्क ऐसे होंगे, अब तो बहुत थोड़े मुल्क रह चुके होंगे जो सिर्फ खैरात पे चल रहे हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल इज इन लीडिंग पोजीशन इन देयर। लेकिन अफसोस है कि सर इसमें एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये जब सामने आ रही है ना बात बार बार कि जो इंडिया है वो अब 3rd लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो बनने जा रहा है। बल्कि मैं देख रही थी, अभी भी आया हुआ है कि उसके ऊपर एक जगह पर उनके वजीर आजम जो हैं वो खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है मोदी सेज इंडिया टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन हिज नेक्स्ट टर्म। दोबारा से यानी उन्होंने कहा, कह तो रहे लेकिन अब एक बार फिर। तो इसमें जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसके ऊपर ये चल रहा था, मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है, ये तो बड़ा ही खतरनाक बात है, ये क्या हो जाएगा। ये तो सर क्या अगर कोई कंट्री तरक्की कर रहा है या हमसाया मुल्क आपका तरक्की कर रहा है तो उसमें आपकी सॉवरेनिटी को कैसे खतरा होगा? इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहिए गुस्से से न मर जाए, नफरत से ना मर जाए भड़क के कहीं, मुझे यही खतरा हो सकता है। और खतरा क्या होना है? वो पहले इस वक्त आपसे 100 साल के गैप तो आपको दे चुके हैं। $600 बिलियन रिजर्व जिनका बाहर हो, जो चांद पे जा चुके हो, जो स्पेस स्टेशन बना रहे हो, जो सूरज के ऊपर सैटेलाइट भेज चुके हो, वो आपसे 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको पहले। तो आपको कौन सा खतरा है उनसे? हाँ, उनको आपसे खतरा जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि आप कहीं कोई ऐसी आप ना कर जाएं बात जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाए। ये उनको खतरा होना चाहिए आपसे। आपको क्या खतरा है उनसे? मेरा मकसद है कि उनके इस रीजन के अंदर उनके साथ नेपाल है, वो भी वहां भी करप्शन की बुरी हालत है। बांग्लादेश फिर भी उनसे बेहतर है नेपाल से, और कई ममालिक हैं वहां पे आसपास। इस वक्त दे आर लीडिंग। उनकी तरक्की तो रुक नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तालीम है उनके पास। और मैं ये दुख के साथ आलिया फिर एक दफा कहूंगा कि आप एक ऐसे मजहब से बिलोंग करती हैं जिसके शुरू में कहा गया इकरा पढ़ो, और वह एक दूसरा मजहब है जो सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा मेरा मकसद जिनको कोई होशो हवास ही नहीं। कहा आपके मौलवी जो है कोई हाई स्कूल मौलवी भी नहीं होता, और आपको बच्चों को और आपको बताता है 7वीं सदी का इस्लाम चाहिए, 7वीं सदी। बस आप 7वीं सदी से निकल ही नहीं रहे हैं आप, पता नहीं क्या बात है। सर हम ये बात कर रहे हैं तो अभी तो मतलब ये जो फिक्र है इस चीज की, तो आप ये देखिए वो तो जो प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने सल्यूट कर दिया मोदी को। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो वजीर आजम मोदी साहब है, मैं सल्यूट करता हूँ, पूरी दुनिया जो है वो इनको वो नहीं कर सकी, घबराए नहीं, वो उनको कोई खौफजदा नहीं कर सकता। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें करके सेल्फी बना रही थी। कीनिया को अगलों ने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, जो उनका प्रेसिडेंट अगले दिन आया था, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आके उनके लिए, वो भी दे जाहिर है क्योंकि अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं वो। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी किन की है? हिंदुओं की। उनके लिए वो बहुत अच्छे हैं। मैं खुद उनको सलूट करता हूँ, प्रेज करता हूँ। अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी अच्छा होगा मैं उसको सलूट करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, कहीं का भी हो। चाइनीज अपने सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं, अभी आपने खुद ही कहा कि कीनिया को भी वो उसको भी हेल्प आउट करे। पूरी दुनिया के ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इन हालात में हैं, अफगानिस्तान से लेकर कहाँ का, वो सबकी मदद कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने मुल्क की नहीं, वो तो दूसरे, तो सिर्फ एक हम जो कंट्री पाकिस्तान है, हमारा कंट्री, वो फिर उसको क्यों इस तरह की कोई है खौफ? उनकी भी तो मदद हो सकती है अगर वो चाहें। नहीं, ऑफ कोर्स हो सकती है मदद उनकी अगर चाहे, लेकिन आप मदद लेना भी तो चाहे ना। आप जब रहना जिहाद के मोड में रहना चाहते हैं मुसलसल ही, आपको पता नहीं जिहाद इतना सूट क्यों कर गया, मेरी तो कुछ समय से बाहर है। अब तो सऊदी भी छोड़ गए ये काम। यूएई के बहुत अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर मंदिर बन रहा है,
वो सारे बॉलीवुड, वो कहते हैं हमने दुबई को भी काट देना है, जो न्योम सिटी बना रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो यहूदियों के साथ वो लवी डबी है, सारा कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप हैं कि आप मुसलसल नफरत में, कभी कहते हैं कोका कोला को जला देना है, कभी कहते हैं फेसबुक को बंद कर देना है। पता नहीं कैसे आपके बिहेवियर, सारी दुनिया से नाराज हैं आप और इस मोड से नहीं निकल रहे आप। ये आपके वैसे जाते तौर बताओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दुनिया को हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान? आपने दुनिया को, आपके पास है क्या दुनिया के लिए कुछ देने के लिए या लेने के लिए? कुछ भी नहीं। तो वो तो अब परेशान है लोग। अब आपसे, मेरा मतलब, तो लोग आपको देख के माफिया मांग रहे हो, कहते हैं यार प्लीज। अब वो हालात आपको सर पता। अभी तो ये खबरें, अभी मैं देख रही थी, खबर आ रही है जनवरी में जो होने जा रहा है इंडिया में, वो एक तो अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, और उसी के साथ जनवरी में ही जो है वो ग्रैंड राम टेम्पल जो है उसकी भी वो इफ्तिताह करने लगे हैं मोदी साहब। बिल्कुल नहीं, ठीक है, देखे ना, उनका कंट्री है, उनका मजहब है, वो अपने लिए कर रहे हैं जो। और जो सारी को क्रिश्चियन भी तो अपने बनाते हैं ना चर्चेस, क्रिश्चियन बड़े बड़े चर्चेस बनाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ अपना करते हैं, जो किसी को सूट करे, उनका अपना मैटर है भाई। आपको ये देखे आप कहाँ खड़े हैं, मेरा तो ये क्वेश्चन है ना, आप कहाँ जा रहे हैं? कोई आप इस वक्त 3-4 लोग, अब मैं आपके पॉलिटिकल थोड़ी सी बता देता हूँ, अगर आपके शहबाज शरीफ साहब मिल गए हैं तरीन साहब से, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े मियां साहब शुजा साहब से जाके सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ कैबिनेट की सीटें, कैबिनेट की वजारतें जो है वो बलोचिस्तान दे आए थे, कुछ कैबिनेट की वजारतें एमक्यूएम को दे देंगे। तो आप खुद क्या है, बात तो ये करने वाली ना, आप क्या है, आप कहां जा रहे हैं? इलेक्शन तो खैर मैं तो इसका हल नहीं समझता, लेकिन जो इससे भी इंटरेस्टिंग बात एक और सियासत के हवाले से मैं करना चाहूंगा, आलिया खान साहब दोबारा फौज के सामने आ गए, आई टू आई, वो दोबारा खड़े हो गए फौज के सामने। आज से 2 हफ्ते पहले उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आया था कि उन्होंने मरवत साहब से कहा था कि आप जलसों में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद के नारे लगवाएं, उन्होंने लगवाए सूबा सरहद के अंदर। आज उन्होंने ये किया है कि जब आर्मी चीफ पेशावर में जाके अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उन्होंने स्पीच की है, फौरन उन्होंने ट्वीट कराया है, क्योंकि उनका ट्विटर अकाउंट अमेरिका से ऑपरेट होता है। उन्होंने कहा अफगानियों को पाकिस्तान से निकालना गैर इस्लामी, गैर इस्लामी। और उन्होंने कहा कि थोड़े से तो अफगानी है, इस पे हम पाकिस्तान पे किस किस्म का बोझ है? ये तो कुछ भी नहीं है बोझ, क्या फर्क पड़ता है? फिर उन्होंने कहा है कि हिजरत हमारे मजहब का हिस्सा है। और फिर मैं जब इस पर मजीद रिसर्च की कि कितना बड़ा यू टर्न है और कितनी गलत बयानी है, इनका मुईद यूसुफ इनका एडवाइजर था, वो बार बार कहता था कि हमने अफगानी गैर कानूनी अफगानियों को निकालना। लेकिन ये कि आप लोगों को ऐसा कुछ जिहाद का टीका उसने लगाया है नफरत का, कि बच्चे जो है उनकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। तरक्की की तरफ आप नहीं जाना चाहते बिल्कुल। लेकिन जो और कुछ जो खबरें नई डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त अगर देखा जाए, बल्कि साजिद साहब मैं देख रही थी कुछ यूट्यूब चैनल्स पे थंबनेल्स लग रहे थे कि जनाब जनरल नदीम जो है वो उनकी गिरफ्तारी और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ये क्या चलता रहता है पाकिस्तान में, क्या होता रहता है, यानी वो क्या अंदर चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। फिर लोग, बच्चों को मजाक चाहिए होता है ज्यादातर। ये जो लौड़े लपाड़े वो तो बाहर बैठे ना, बाहर से बैठ के उनको तो कोई है नहीं ये सिलसिला। लेकिन एक आपकी स्टैब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती थी कि इमरान खान साहब की अदालत अंदर लगाई और 7 जर्नलिस्ट साथ भेज दिए और उन्होंने भाषण देने शुरू कर दिए। भाषण अब बाहर निकल रहे हैं। कभी वो अपनी मैडम पीरनी के साथ मुलाकातों की स्टोरी बनाते हैं, कभी कस्में उठाते हैं। अब आज उन्होंने ट्वीट करा दी है सीधी, आपके आर्मी चीफ के जो कुछ किया है पेशावर में कहा है उसको कंट्राडिक्ट कर दिया उन्होंने फौरन। गलती आपकी अपनी है, क्योंकि आपने जेल के अंदर हॉलीडे बनाकर उनको पेश कर दिया है, जहां 60 वकील रोज आते हैं, उनको लतीफे सुनाते हैं, उनको देसी घी की रानें मिलती हैं, उनकी मर्जी की ट्रेडमिल है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हैं, किताबें मिल रही हैं, मैडम पीरनी भी मिल रही है। तो ये जेल किस किस्म की है? जेल थोड़ी है। गलतियां तो आपकी अपनी है क्या? और ये वही शख्स थे अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने नवाज शरीफ की वाइफ के साथ बात नहीं कराई थी और वो फौत हो गई। और आज वो कहते हैं मेरे बच्चों से बात कराएं व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन देखें, कोई नहीं, पाकिस्तान में अभी तक आलिया मैंने किसी भी बाशऊर इंसान के मुंह से इकॉनमी की बात नहीं सुनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं सुनी, कोई फ्यूचर की प्लानिंग की बात नहीं सुनी, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं सुनी। और जो अमित शाह साहब ने स्पीच फरमाई है उसको भी आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। लेकिन ये आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। आपकी हकीकत अभी तक जो आपकी दुकान खुली है बंद नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से है
कि अमेरिका और चाइना दे आर इन अ कोल्ड वॉर, और वो आपको जिंदा रखना चाहते हैं। वो कहते हैं यार हमें कहीं कुछ दिन हो जाए, आजकल अमेरिका दे रहा है, अमेरिका बंद करेगा तो चाइना खोल देगा, लेकिन ये कारोबार ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव फाउंड आउट द अल्टरनेट्स ऑफ यूरोप। उसकी मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, अफगानिस्तान जो है वो चाइना में उन्होंने अपना एम्बेसडर भेज दिया है। अफगानिस्तान आपको रिप्लेस कर सकता है जियोग्राफिकली, आर्मी बेस भी दे सकते हैं वो अफगानी, क्योंकि वो भी तो पैसों में पड़ते हैं, डॉलरों को, वो भी डॉलर उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि दुबई के अंदर आपके बाद अगला नंबर आपके अफगान भाइयों का है प्रॉपर्टी लेने, वो भी करप्शन की एंड पर जाते हैं। दूसरा, उनको जो ग्लोबल साउथ है वहां पे उनको भारत जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और भी कई ऑप्शंस हैं उनके पास, लेकिन आपको वो जिंदा रखेंगे क्योंकि आप भी फॉरेन डॉलर को देख कर हर चीज ऑफर कर लेते हैं। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इसीलिए आप चल भी रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगा मेरे ख्याल में। अब जो आपके फाइनेंशियल हालात हैं श्रीलंका वो, लेकिन इस पर मैं बात सुनाना चाहूंगा, जिस तरह मैंने पहले भी शायद आपको बताया, फैज अहमद फैज से किसी ने कहा था जी बहुत बुरी खबर है कि देखें पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था मेरे पास इससे भी बड़ी बुरी खबर है। उन्होंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा कि ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, आप ऐसे ही चलेंगे, आप ऐसे ही चल रहे हैं, आप खत्म होने से भी बदतरीन हालत में हैं। और दूसरा, इस वक्त जो ग्लोबल इस वक्त जो चल रही है, जो मैं बताना चाहूंगा कि पुतिन साहब जो है यूएई में गए हैं, उसके बाद सऊदी अरेबिया में गए हैं, बड़े इस्तकबाल उनके हुए। यूएई ने डिसाइड कर लिया कि वो डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में ऑयल ट्रेडिंग करेंगे। उससे भी ज्यादा जो सेंसिटिव बात हुई है कि उनके वापस रशिया पहुंचते ही ईरान के प्रेसिडेंट जो है फौरन पहुंच गए। दूसरा, जो चीजें ब्रिक्स को एक्सपेंड करना चाइना चाहता है, सीईओ को बढ़ाना चाहता है। ईरान जो है वो मेरे ख्याल में 26 ममालिक हैं जिनके ऊपर इस वक्त अमेरिका की सैंक्शंस हैं, तो वो उस ब्लॉक को लीड करना चाहता है और ऐसा कोई मॉनेटरी सिस्टम बनाना चाहता है ताकि सैंक्शंस को बाईपास किया जा सके। तो और उसके साथ आज अमेरिका इज चेंजिंग देयर माइंड अ लिटिल बिट, मूविंग अवे फ्रॉम इजराइल, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। बाइडन इज नॉट बाइडन तो आज भी कंट्री नहीं चला रहे, चलाने वाले तो ओबामा साहब हैं, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी is losing the grip because 67% of Democrats in America, they are against the war. They are not in favor of supporting Israel. तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस देते नजर आ रहे हैं। इजराइल जो है उनको भी खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, क्योंकि हमास टोटल टनल्स में जा चुका है। वो बाहर उनको, आज मैंने एक इजराइल के न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि उन्हें हमास नहीं मिल रहा, सारे अंडरग्राउंड है। वो प्लान कर रहे हैं कि हम सी वाटर को ला के तो टनल्स में छोड़ें ताकि इनको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन ये कि अफसोस कि 16,000 इस वक्त लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें 6,000 बच्चे हैं। लेकिन दुनिया जो है वो अपने अपने कामों में बिजी है, दुनिया अपना चल रही है, आप करप्शन कर रहे हैं, दूसरे लोग कुछ और कर रहे हैं, और सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और दुनिया में हर जगह बिजली लोग मार रहे हैं। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक्स अ लॉट।